आज की वीडियो में मैं अपनी लाइफ जर्नी शेयर करने वाला हूं जो मैंने आज तक कभी शेयर नहीं करी। बहुत ही इंस्पायरिंग है और मुझे पूरा भरोसा है कि ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगी। स्टार्टिंग में बस इतना बोलना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी वैल्यू मिलती है तो इसे प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें थोड़े मोटिवेशन की, थोड़े इंस्पिरेशन की ज़रूरत है। सीधा वीडियो को चालू करते हैं। क्लास 9th मेरे स्कूल की मेरी सबसे बेस्ट क्लास हुआ करती थी, क्योंकि उस समय कोई भी पेपर हो जाए मैं फुल मार्क्स स्कोर कर रहा था। सारे टीचर्स मुझसे बहुत ज़्यादा खुश थे और मेरे पेरेंट्स का भी फाइनली कहना था कि भाई तुमने बहुत मेहनत करी और अब वो मेहनत रंग लेकर आ रही है। अब देखो पूरे स्कूल में तुम्हारा नाम हो रहा है। लेकिन एकदम से ये हुआ यार कि मेरा वेट कम होने लग गया। मुझे बहुत ज़्यादा फीवर आने लग गया, एकदम मेरी एनर्जी डाउन होने लग गई। मैं बहुत डॉक्टरों के पास भटका लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद जब मेरे टेस्ट हुए तो मुझे मालूम चला कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम अ वेरी डेडली डिसीज़ और उसका ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी था। और उसके ट्रीटमेंट के लिए मैं 6 से 7 महीने अपने स्कूल नहीं जा पाया। 9th में जो मेरी इज्जत बनना चालू हुई थी, जो अंदर से मुझे खुशी हो रही थी, वो सब कुछ खत्म हो गया। जब वो 7 से 8 महीने बाद मैं 9th में गया तो मुझसे कुछ भी नहीं बन रहा था। मुझे इनफैक्ट ये भी नहीं पता था कि NaCl का मतलब क्या होता है। केमिस्ट्री तो मानो मेरे सर के ऊपर से जा रही थी और सोशल साइंस मुझे समझ में नहीं आ रहा था। 9th क्लास मेरी पूरी बर्बाद हो गई। इसके बाद फिर मैं 10th में आया। मैंने थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करने का ट्राई करा, अपना बेस्ट दिया, लेकिन फिर भी मैं 90+ स्कोर नहीं कर पाया। मेरा स्कोर 86% पे अटक गया और क्लास में मैं टॉप 10 में भी नहीं आया। वो दिन मैं बहुत ज़्यादा उदास था। मुझे लग रहा था कि यार मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाया। फिर 10th खत्म हुई, मैं 11th में आया। मेरी डिजीज़ के कारण मुझे पोस्ट सिम्टम्स हो रहे थे, बहुत मुझे एंजाइटी होती थी, बहुत नेगेटिव थॉट आते थे और 11th क्लास मेरी बहुत बेकार जा रही थी। और उसी समय मैंने नया स्कूल भी ज्वाइन करा था। मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ, तो नई सराउंडिंग में भी मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा था। तो ऐसे करते करते मेरी 11th क्लास भी खत्म हो गई। वहाँ पर भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर पाया। फिर इसके बाद मैं 12th में आया। धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही थी, मेरे दोस्त बन गए, मुझे पॉजिटिव फील होने लगा और मुझे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अब सही हो जाएगा। बोर्ड एग्ज़ाम में 3 महीने कुछ बचे हुए थे। मैं अभी तक टॉपर नहीं बन पाया था स्कूल में, लेकिन उम्मीदें मुझे थी कि मैं मेहनत कर सकता हूँ। लेकिन अचानक से मेरे पेट डॉग की डेथ हो जाती है। आई वॉज टोटली डिवास्टेटेड। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं वापस से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया था। दिन भर बस मोटिवेशनल वीडियोस देखता रहता था। दोस्त लोग मुझे समझाते रहते थे। ये चीज़ें चलती रही। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम आ गए, पढ़ाई नहीं हो पाई थी, फोकस नहीं हो पा रहा था। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम मेरे अच्छे गए, वो सब खत्म हो गया। छुट्टियां लग गई, मैं घर में पढ़ने लग गया। बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ था और मुझे याद है कि मेरी एक दोस्त का मेरे पास कॉल आया था और उसके बाद सब कुछ बदल गया। हम लोग नॉर्मल बात कर रहे थे और उसने मुझसे बोला कि यार अपनी क्लास की जो वो लड़की है ना यार, वही टॉप करेगी, अपना तो भाई अब पत्ता साफ हो गया है। और मैंने भी कहा हाँ यार, अब अपनी बस की बात नहीं रही, अपन बहुत लेट हो गए। हमारी ऐसे बातें चली रही थी और हम कॉल काटने ही वाले थे और एंड में यार जाने मेरे दिमाग में क्या आया और मैंने बोला चलो ठीक है, मैं कॉल रख रहा हूँ, लेकिन याद रखना योद्धा अभी लड़ रहा है, द वॉरियर इज स्टिल फाइटिंग। और मैंने इसके बाद वो कॉल काट दिया और ये लाइन मेरे दिमाग में घूमने लग गई कि योद्धा अभी लड़ रहा है, द वॉरियर इज स्टिल फाइटिंग। और इसके बाद मैंने कुछ चीज़ें करी यार जिसने सब कुछ बदल दिया। आप बिलीव करें या ना करें, ये एकदम ट्रू स्टोरी है, मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। मैं बहुत डाउन से गुजर रहा था। 12th में थोड़ी सी होप्स मुझे मिली थी, वो भी गिर गई थी, लेकिन उसके बाद मैं वापस से खड़ा उतर रहा था। कुछ चीज़ें मैंने करी, वो पूरा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डेफिनेटली ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेंगी। सबसे पहले जो मेरी इमेजिनेशंस थी, जो दिमाग में मेरी चीज़ें चलती रहती थी, जो मेरे ड्रीम्स थे, उनको मैंने एक रियलिटी चेक दिया। मैं सोचता था हाँ सिलेबस कंप्लीट कर लूँगा, सैम्पल पेपर कर लूँगा, रिवीजन कर लूँगा, एग्ज़ाम देने जाऊँगा, मुझसे सब कुछ बन रहा होगा। इसको मैंने रियलिटी चेक दिया। मैंने एक कॉपी में लिखा भाई कितने दिन बचे हुए हैं, कितना सिलेबस बचा हुआ है, सब कुछ जब लिखा तो मुझे समझ में आया मैं कितना पानी में हूँ। तब मुझे समझ में आया कि जिस हिसाब से मैं अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं सैम्पल पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाऊँगा, मेरे पास टाइम ही नहीं बचेगा।
जब मैंने खुद को एक रियलिटी चेक दिया, तब मैं एक प्रैक्टिकल रूटीन फॉलो कर पाया, मेरा एक टाइम टेबल बन पाया। मैंने खुद से बोला भाई जो हुआ सो हुआ, अब जितने दिन मेरे पास बचे हैं इसमें बेस्ट मैं क्या कर सकता हूँ, उसके हिसाब से मैंने अपना टाइम टेबल वगैरह बनाया। और ये रियलिटी चेक देने से ना मुझे एक बहुत फ़ायदा हुआ। पहले ऐसा होता था कि दिमागों में तो भाई ख्याली पुलाव पकते रहते थे कि सब कर लेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं था। अब ये हुआ जब मैं रात में सोता था और मैंने पढ़ाई नहीं करी होती थी, तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम होता था कि मैंने आज नहीं पढ़ाई करी है ना, तो मेरा एक सैम्पल पेपर रह जाएगा। अगले दिन अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो 2 चैप्टर ऐसे रहेंगे जो मेरे हो ही नहीं पाएंगे। रियलिटी चेक ने मुझे पूरे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता दिया था। तो अब एक्शंस लेने के लिए मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हो गया था, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर एक्शंस मैं नहीं लूँगा तो मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं आ सकता। तो रियलिटी चेक की मदद से मैंने एक्शन लेना चालू किया। अब जब हम एक्शन लेते हैं ना यार, तो कोई एक रास्ता नहीं होता है। दिल्ली से अगर आपको भोपाल जाना है तो बहुत सारे अलग अलग रास्ते आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ रास्ते कांटों से भरे होते हैं तो कुछ रास्ते बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें अच्छे रास्तों के बारे में पता ही नहीं होता है। YouTube पर बहुत सारी वीडियोस रहती हैं, मार्केट में बहुत सारी बुक्स रहती हैं, बहुत सारे सैंपल पेपर रहते हैं। मैं भी यही गलती करता था कि यार सब कुछ कर लेंगे, लेकिन सब कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं होता है। तो मैंने भाई लिमिटेड रिसोर्सेज को फॉलो करना चालू किया, अपना एक पाथ बनाया। आज की इस वीडियो में मैं ये नहीं बोलूँगा आपसे कि भाई हमारा चैनल बेस्ट है ह्यूमैनिटीज़ का, हमारे चैनल पर सब कुछ आता है आप देख लीजिए। मैं आपको बोलता हूँ कि यूट्यूब पर जितने भी चैनल्स हैं वो सारे चैनल्स की आप वीडियोस देखिए। मार्केट में जितनी भी बुक्स हैं अपने दोस्तों के पास हैं उन सबको देखिए, और फिर देखिए कि आपको उसमें से बेस्ट क्या लग रहा है। और याद रखिए कई बार जो हमारा बेस्ट होता है वो रियलिटी में बेस्ट नहीं होता है। तो अपने पढ़ने में अच्छे हैं जो दोस्त, उनसे भी पूछिए, अपने टीचरों से भी पूछिए कि ये 3 वीडियो हैं, इसमें से आपको सबसे सही वीडियो कौन सी लग रही है। तो भाई मुझे तो अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे चैनल पर बहुत अच्छी वीडियोस आती हैं, लेकिन ये चीज़ मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अपना खुद का एक पाथ बनाइए और उस पाथ को फॉलो करने के लिए लग जाइए। इसके बाद जब आप रास्ते में चलेंगे ना तो बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताई थी। जब मैं 11th में आया तो मैंने आपसे कहा कि मुझे पोस्ट सिम्टम्स हो रहे थे, बहुत एंजाइटी होती थी, बहुत नेगेटिविटी होती थी, लेकिन इसके और भी रीज़न थे। वो था भाई हम लोग फाइनेंशियली इनस्टेबिलिटी से भी गुजर रहे थे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ रही थी। तो भाई चैलेंजेस बहुत सारे आए। तो चैलेंजेस को ना मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। भाई एक चैलेंज वो होता है जिसका हम तुरंत में तो कुछ भी नहीं कर सकते। मैं टीन के शेड में पढ़ाई करता था, मेरे पास कोई ऐसी जगह नहीं थी पढ़ने में जहाँ पर AC लगा हो, हल्ला ना आए, धूप में पढ़ता रहता था, ठंडी में पढ़ता रहता था, टीन के शेड में मैं पढ़ाई करता था। लेकिन मैं इसका क्या कर सकता था? हाँ, बहुत सारे बच्चे थे जो AC में पढ़ रहे थे, कोचिंग वगैरह जा रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन मुझे वहीं पढ़ना था। तो मैं चाहता तो खुद को एक्सक्यूज भी दे सकता था कि भाई बाकी मुझसे आगे हैं क्योंकि उनका रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, लेकिन ये सब फालतू बातें होती हैं। लोग बहुत नीचे रहकर भी बहुत ऊपर ऊपर वाली चीज़ें कर लेते हैं और ऊपर ऊपर रहकर भी नीचे वाली चीज़ें नहीं कर पाते। तो जिस चैलेंज को आप नहीं बदल सकते उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स हैं या आपकी लाइफ में कुछ हो गया है जिसको आप एकदम से नहीं बदल सकते, तो उसको एक्सेप्ट करिए। करना मुश्किल है लेकिन करना पड़ता है। धीरे धीरे अगर हम करेंगे तो ये चीज़ भी पॉसिबल हो जाती है। फिर कुछ चैलेंज होते हैं भाई जो पूरी हमारी जिम्मेदारी होती है। मेरी स्पीड स्लो थी, मुझसे टाइम मैनेजमेंट नहीं बनता था, तो इन सब चीज़ों पर मैंने स्टार्टिंग से ही काम करना चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ पर मैं बाद में नहीं बोल सकता था कि यार मेरी स्पीड स्लो थी इसलिए मेरे मार्क्स कम हो गए। तो जिन चैलेंजेस का सल्यूशन है उसको फेस करिए और उसको ठीक करिए। इसके बाद आखिरी में मैंने एक चीज़ करी थी जिसने भी सब कुछ बदल के रखा था, वो था अपने गोल्स को अपनी आइडेंटिटी में कन्वर्ट कर लिया था। पहले मैं बोलता था मुझे टॉपर बनना है, सबको दिखाना है, इतने % स्कोर करने हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जाने क्या क्या बोलता रहता था। बाद में मैंने अपनी आइडेंटिटी पर काम करना चालू किया कि मुझे परसेंटेज से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपना बेस्ट देना है। एंड ट्रस्ट मी, आपको लग रहा होगा भैया टॉपर बन गया इसलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अगर 12th में मेरे 70% भी आ जाते तो मैं एक आंसू नहीं बहाता, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देकर आया था। सबको मालूम था मेरे घर में कि इसने अपना बेस्ट दिया है। मैं जैसे पढ़ सकता था मैंने पढ़ाई करी। और बेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपको 12 घंटे पढ़ना है, 13 घंटे पढ़ना है। बेस्ट का मतलब होता है कि मैं इतना ही कर सकता था, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था। अगर अभी आपको 4 घंटे में ही फोकस आता है तो आप 4 घंटे ही मन लगा के पढ़िए। इससे होगा कि जब आपके बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा तो आपके दिमाग में ये नहीं होगा कि मैं और कर सकता था, क्योंकि आपने अपना
बेस्ट दिया। हर किसी का बेस्ट अलग होता है, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो अपना बेस्ट दीजिए और सब कुछ करिए। मेरे टाइम पे तो ह्यूमैनिटीज़ के इतने चैनल नहीं थे, इसलिए मैंने ह्यूमैनिटीज़ का चैनल भी खोला। आपको चैनल पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे तो अपना टाइम टेबल खुद बनाना पड़ा था, आपको टाइम टेबल हमारे चैनल पर मिल जाएगा, बहुत ही प्रैक्टिकल, जो मैंने फॉलो करा था आई बटन में डाल दूंगा। मुझे तो अपना डेली रूटीन खुद बनाना पड़ा था, आपके लिए डेली रूटीन भी मैंने बना दिया है, ऊपर एंड स्क्रीन में डाल रहा हूँ, उसको आप देख लीजिए। उससे आपका पूरा एक डेली रूटीन बनकर रेडी हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करना मत भूलिए, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम टेलीग्राम पर ही आपको बताते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आई है तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे बच्चों के साथ शेयर करिए। इस समय सबको मोटिवेशन की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच।